तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है ड्रेनेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपवाह। तो बेसिकली आज हम जानेंगे इस चैप्टर की बेसिक्स के बारे में कि बेसिकली हमारे अपवाह क्या होते हैं, बेसिकली ड्रेनेज क्या होते हैं, हमारे ट्रिब्यूटरी क्या होती है, हमारी डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, हम रिवर्स की फ्लोइंग कैसे होती है। इसमें हम बेसिकली तीन मेन चैप्टर के बारे में हमने क्या करा, इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करा अपने रिवर सिस्टम को। एक तो हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम, दूसरा हमारा कौन सा, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय रिवर सिस्टम में गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस के बारे में। और जैसा कि हम इंडस में पढ़ेंगे, हम इंडस में हम क्या पढ़ने वाले, इंडस में हम पढ़ेंगे महानदी, कृष्णा, ताप्ती। ताप्ती हो गई हमारी, अगर हम और देखें तो नर्मदा हो गई हमारी, गोदावरी हो गई। तो इन रिवर सिस्टम के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करें इस चैप्टर को अपने बेसिक से। सबसे पहले हम इसके बेसिक को समझते हैं, देन इसके बाद हम आगे इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ड्रेनेज, अपवाह। तो बेसिकली अपवाह क्या होता है, तो अपवाह उसे बोलते हैं रिवर सिस्टम ऑफ एरिया, कि अगर हम हमारी कोई रिवर बह रही है, हमारी क्या है, अगर कोई रिवर बह रही है उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरी आती है, यानी उसकी सहायक नदियां क्या होती है, आके मिलती है, और बहुत सारी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी भी होती है, जहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी डिवाइड हो जाती है, जहाँ पे क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो इसी को क्या हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ड्रेनेज, रिवर सिस्टम ऑफ एरिया, उसी को क्या बोलते हैं हम, ड्रेनेज। अगर हम देखें कि हम ड्रेनेज बेसिन किसे बोलते हैं, अगर इसी में देखिए हम ड्रेनेज बेसिन, तो हमारा ड्रेनेज बेसिन क्या होता है कि जैसे मानो कि मैं ऐसे मान लूं कि हमारी क्या है, रिवर हमारी इंडस रिवर है, ये क्या हमारी इंडस रिवर है। तो मैं देखूं कि ये इंडस रिवर कहाँ फ्लो हो रही है, किस रीजन में फ्लो हो रही है, एंड उसमें कौन कौन सी रिवर आके उसमें शामिल हो रही है, उसे क्या बोलते हैं हम, ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारी रिवर्स आके उसमें शामिल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और इससे जो डिवाइड होती है ना, ये जो हमारी जो नदी है डिवाइड, उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी। जो इसे क्या कर रही होती है, हमारी अलग कर रही होती है, और ट्रिब्यूटरी क्या हो रही है, इसमें शामिल हो रही होती है, ठीक है। और ये जो रीजन है ना, जहाँ पे नदी हमारी डिवाइड होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, रिवर डिवाइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, रिवर डिवाइड होते हैं। बेसिकली हमारे किसके कारण हो सकता है, हमारा अगर रिवर फ्लो हो रही थी, इसके बीच में क्या आ गया, कोई माउंटेन आ गया या कोई बड़ा सा रीजन आ गया, जिसके कारण क्या होती है, हमारी जो रिवर है वो दो पार्ट्स में फ्लो होना क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं हम, रिवर डिवाइड, उसे क्या बोलते हैं हम, रिवर डिवाइड। तो हम देखेंगे कि इंडिया में हमने क्या कर रखा है, रिवर सिस्टम को बेसिकली मेनली हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहला हमारे कौन सा, हिमालयन, और दूसरा हमारा पेनिनसुलर, ठीक है। तो हमने अपने रिवर सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, टू पार्ट्स में डिवाइड करा अपने रिवर सिस्टम को। रिवर सिस्टम हमारा पहला है हिमालयन रिवर सिस्टम, और हमारा दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम को सीधे मैं आरएस के शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हिमालय रिवर सिस्टम को, तो हमने इसको क्या करा है, मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है। हम हिमालय रिवर सिस्टम में किसको पढ़ते हैं, इस वाले रीजन में जो भी हमारी नदियां फ्लो हो रही थी उसे हम पढ़ते हैं। तो हमारी इधर कौन सी नदी फ्लो हो रही होती है, हमारे इंडस। इस वाले पोर्शन में कौन सी नदी फ्लो हो रही होती है, हमारी गंगा। और इस रीजन में देखिए हमारे ईस्टर्न साइड के रीजन में, तो इधर कौन सी नदी फ्लो होती है, हमारी हमारी होती है ब्रह्मपुत्र। तो इसमें हम कौन सी तीन नदी के बारे में पढ़ेंगे, इंडस रिवर प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, इंडस के बारे में, और दूसरा हमारा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, गंगा के बारे में। एंड जो हम तीसरा पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में, ठीक है। अगर हम दूसरा देखें पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, तो हम इसमें कौन सी नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा पेनिनसुलर रीजन में नदी हमारी फ्लो हो रही होती है, उस रीजन के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की क्लास में हमने ये सारी चीजें क्लियर करी थी, पेनिनसुलर रीजन के बारे में, कौन से रीजन, इसे क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, इसको हम डेक्कन प्लेन बोलते हैं, है ना। आई थिंक इतना, ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। तो इसमें कौन कौन सी रिवर हमारी मेन पढ़ने वाली, तो इसमें हमारी तापी है, तापी, नर्मदा, हम देखें तो हमारी गोदावरी होगी, कृष्णा हो गई हमारी, कृष्णा, और कावेरी हो गई हमारी, कावेरी। और अगर और देखिए तो हमारी कौन सी रिवर हो गई, महानदी हो गई। तो इन सारे रिवर सिस्टम के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या कंप्लीट करेंगे, आज हम कंप्लीट करेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम को, ठीक है।
आज हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम को। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। ये पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि हमारे जो नदी होती है, फ्लो होती है, वो कैसे होती है, और जो हमारी नदी फ्लो होती है उससे किसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ठीक, तो अगर हमारी कोई भी रिवर फ्लो होना स्टार्ट होती है, क्या, अगर हमारी कोई भी रिवर फ्लो होना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है। उसका क्या होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है। तो बेसिकली अगर हम देख सकते हैं कि वो एक किसी ग्लेशियर से निकल रही होती है, किसी माउंटेन से निकलती है, तो उसका क्या होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है। तो जब नदी फ्लो हो रही होती है, जब नीचे आती है, ये हमारे क्या अपर कोर्स है, अपर कोर्स। तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारी रिवर फ्लो होके आती है वो कहाँ से आती है, हमारे माउंटेन से आती है। तो जब माउंटेन से अगर कोई रिवर फ्लो होके आएगी तो क्या होगी, बहुत ही अपने हाई स्पीड में होगी, वो अपने हाई स्पीड में होगी। तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, यूथ स्टेज बोलते हैं। जब नदी अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है, जब वो क्या होती है, बहुत ही हाई स्पीड पे होती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम यूथ स्टेज बोलते हैं। तो जब नदी फ्लो क्या आ रही है, ठीक है, नदी फ्लो हो रही होती है तो हमारे मिडिल कोर्स में आती है। ये हमारा कौन सा, ऊपर वाला अपर कोर्स है, नीचे वाला हमारा मिडिल कोर्स में है। तो जो हमारी नदियां एक शेप बनाती है, ऐसा आकार का जो हमारी नदियां शेप बना रही होती है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं मेंडर। तो ये जो हमारा शेप बना रही होती है, इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं हम मेंडर शेप बनाती है हमारी नदियां। जो हमारी एस आकार का जो शेप बनाती है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं मेंडर। ठीक है, तो और हमारी नदी फ्लो के आगे जा रही होती है, तो अगर नदी फ्लो होती है तो ये अपने साथ में क्या लाती है, बहुत सारी सेडिमेंट्स लाती है ना। नदी फ्लो हो रही है, बहुत हाई स्पीड के साथ आएगी, तो क्या करती है, पत्थरों को आपस में तोड़ती है ना, टकराती है जब पत्थर, तो क्या होते हैं, आपस में ये टूटते हैं, और सेडिमेंट्स क्या होते हैं, ये नीचे आते हैं। तो जब बहुत सारे सेडिमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो मानो कि हमारी रिवर फ्लो होके आ रही है, हमारी क्या है, रिवर फ्लो होके आ रही है। ठीक है, तो हम देखें कि ये रिवर फ्लो हो रही है, तो जब बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ ला रही है, तो बहुत सारे सेडिमेंट्स क्या हो गए हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो गया, बहुत सारे सेडिमेंट्स क्या हो गए हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो गए, और ये जो हमारा जल का पोर्शन है ना, वाटर वाला पार्ट है, ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये जो अलग हुआ है ना, तो इसका हमारा शेप कैसा बनता है, हमारा शेप बनता है ऐसे आकार का। इसका शेप कैसे आकार का बनता है, ऐसे आकार का बनता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। जिसको अगर हम हिंदी में बोले तो गोखुर झील, गोखुर झील। इसे गोखुर झील क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो गाय का खुर होता है ना, उसके समान इसकी क्या होती है, हमारी शेप होती है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसे हम गोखुर झील बोलते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया में सबसे बड़ी गोखुर झील, इंडिया की नहीं, बेसिकली ये क्या है, सबसे, हमारे एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है, जिसका नाम क्या है, कंवर लेक। कंवर लेक, जो कहाँ पे है हमारे, ये हमारा कंवर लेक कहाँ है, हमारे बिहार में है। कहाँ है, जो बूढ़ी गंडक के द्वारा क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है। अगर हम और देखें तो हमारा कंवर लेक भी ऑक्सबो लेक का एग्जांपल हो गया। अगर जो हम बात करें इंडिया की सबसे मीठे पानी की झील, वुलर झील, जो हमारे कहाँ है, किस रिवर पे, हमारे झेलम रिवर पे है। हमारे कौन से रिवर पे, हमारे झेलम रिवर पे है। दूसरी कौन सी, हमारी वुलर झील। तो मैंने क्या बताया कि हमारी नदियां जो ऐसा आकार का शेप लेती है उसे क्या बोलते हैं, मेंढर बोलते हैं। और जब इसी मेंढर पे क्या होता है कि जब बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, हमारी एक पार्ट अलग हो जाता है नदी का पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक, उसे बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गोकुर झील। तो हमने क्या देखा, गोकुर झील का एग्जाम्पल देखा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल कौन सा है, हमारा कंवर लेक। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा, हमारा वुलर लेक। ठीक है, तो ये क्या हमारी एग्जाम्पल है इसकी। ठीक है, तो उसके बाद रिवर फ्लो होके क्या हो जाती है, हमारी आगे जाती है। तो उसके बाद ये किसका फॉर्मेशन करती है, हमारे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद ये नदी किसका फॉर्मेशन करती है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। एंड उसके बाद कहाँ जाती है, ये समुद्र में जाके मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखने वाले, हिमालय रिवर सिस्टम, और अभी हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के में हम अभी हम डिफरेंस देखने वाले, इसमें क्या क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम क्या देखने वाले, अभी हम देखने वाले डिफरेंस किसके किसके बीच में, हिमालयन रिवर सिस्टम डिफरेंस, हिमालयन रिवर सिस्टम एंड हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर
हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो अगर हम देखते हैं कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम, जो हमारी मेन नदी है, इनका ओरिजिन कहाँ से होता है हमारा, अगर हम देखें तो उनको इनका मेन ओरिजिन कहाँ से होता है हमारा, ग्लेशियर से होता है। इनका ओरिजिन अगर हम पॉइंट देखें तो ये कहाँ से होता है, इसका ग्लेशियर से होता है। तो इससे क्या होता है, ग्लेशियर से भी पानी मिल रहा होता है और ये हमारे मानसून मानसून से भी इससे क्या हो रहा है, इससे पानी मिल रहा होता है। इससे किससे पानी मिल रहा होता है, मानसून से भी पानी मिल रहा होता है। तो इसकी जो नदियां होती है वो क्या होती है, हमारी पेरिनियल रिवर होती है। इसकी जो रिवर होती है वो क्या होती है, पेरिनियल होती है, यानी 12 मासी नदियां होती है। ठीक है, जो क्या होती है हमारी साल भर बहती है। लेकिन ये जो नदियां होती है क्या होती है, हमारी बारिश पे डिपेंड होती है। जो हमारी पेनिनसुलर रिवर में जो रिवर बहने वाली है वो किस पे डिपेंड होती है, बारिश पे डिपेंड होती है। इसीलिए क्या होती है हमारी, ये सीजनल रिवर होती है। मौसमी नदियां ये क्या होती है, हमारी सीजनल रिवर होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये क्या होता है हमारा, बहुत ज्यादा गहरा होता है और ये बहुत ही लंबी नदियां होती है, इसमें लॉन्ग रिवर होती है ना। इसमें क्या होती है, बहुत ही बड़ी बड़ी नदियां होती हैं। और इसमें क्या होती है, लेस उससे बहुत ही छोटी छोटी नदियां होगी हमारी, है ना, लेस लेंथ, है ना। अगर हम इसमें हम देखें तो जितनी भी हमारी हिमालयन रिवर वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा गहरी होती है, डेप्थ होती है। लेकिन इसमें हम देखें तो रिवर्स क्या होती है हमारी, बहुत ही सैलो होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा हमारी गहरी नहीं होती। इसमें क्या होती है, जो हमारी रिवर होती है वो क्या नहीं है, तो गहरी नहीं होती है। अगर हम इसमें देखें कि इसमें हमारी दो रिवर है, हमारी दो रिवर कौन सी हमारी, एक इंडस रिवर, इंडस प्लस ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तो ये दोनों रिवर हमारी किसका फॉर्मेशन करती है, ये हमारी फॉर्मेशन करती है गॉर्ज का। जो हमारी नदियां क्या होती है, पहाड़ को काट के जब आगे निकलती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, हम गॉर्ज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम गॉर्ज बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम गॉर्ज बोलते हैं। तो हमारी दो रिवर कौन सी हमारी, एक हमारी इंडस रिवर, दूसरी हमारी ब्रह्मपुत्र। तो ये दोनों रिवर क्या करती है, हमारे गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, हमारे गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमें जैसा पता है कि हम हमारे हिमालय रिवर सिस्टम में हमारी मेन नदियां कौन सी है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है और हमारी कौन सी है, गंगा है। और जैसे कि हमें पता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में हमारी मेन नदियां कौन सी है, हमारी है नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। ये सारी क्या है, हमारी मेन है। ठीक, तो जैसे हम इसमें देखते हैं कि जो हमारी नदियां होती है, ये जो बह रही होती है हिमालय नदियां, तो ये क्या करती है, हमारी बहुत ही ज्यादा कटाव करती है। जब भी हमारी नदियां फ्लो हो रही होती है, कौन सी हमारी हिमालय रिवर, तो ये क्या करती है, हाईली इरोशन करती है, हाईली इरोशन करती है। क्योंकि ये हमारी बहुत ही ज्यादा माउंटेन से बह रही होती है। अगर हमारी माउंटेन से बह के आएगी, है ना, तो क्या करेगी, बहुत ही ज्यादा कटाव करेगी। लेकिन ये क्या करती है, उससे बहुत ही कम कटाव कर रही होती है। ठीक है, अगर हम देखें कि हमारी पेनिनसुलर रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ से, मैक्सिमम रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हमारे होता है सेंट्रल हाईलैंड से। इनका ओरिजिन कहाँ से होता है, हमारे सेंट्रल हाईलैंड से। ठीक है, ये सीजनल होती है, इसकी लेंथ डेप्थ होती है, हमने जैसा कि इसके बारे में जान लिया। ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारी हाईली इरोजन होती है, कि इसकी नदियां क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कटाव करती है। लेकिन इधर की जो रिवर होती है वो क्या होती है, एज कम्पेयर टू हमारे हिमालय रिवर में वो कटाव कम करती है। तो आई थिंक इसमें आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि हमारे हिमालय रिवर सिस्टम में और हमारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो अभी हम आगे क्या समझेंगे, अब हम अपने हिमालय रिवर सिस्टम को कंप्लीट समझेंगे। अभी हम पहला किससे स्टार्ट करेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने इंडस रिवर सिस्टम से, उसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम एंड उसके बाद हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और इसमें एक पॉइंट और क्या होगा कि इसमें जो रिवर्स होती है वो क्या होती है, हमारी यूथफुल स्टेज में होती है। क्या होती है, हमारी यूथफुल स्टेज में होती है। कि जो हमारी रिवर्स होती है वो क्या होती है, जब माउंटेन से फ्लो हो रही होती है तो बहुत ही हाई स्पीड में होती है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम यूथफुल स्टेज बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टेज बोलते हैं। तो ये हमारा इसमें एक और पॉइंट ये था कि जब नदियां बहुत ही हाई स्पीड के साथ गिरती है तो वो हमारी कौन से स्टेज में होती है, हमारी यूथफुल स्टेज में। और जब नदियां हमारे प्लेन्स में जब फ्लो हो रही होती है, प्लेन्स में फ्लो हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, नदी का ओल्ड स्टेज या मेच्योर स्टेज बोलते हैं। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे अपने हिमालयन रिवर सिस्टम के किसके बारे में, इसमें जो हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा था, इंडस रिवर सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिमालय रिवर सिस्टम में हमने अपने रिवर सिस्टम को कितने पार्ट्स में बांटा था, 2 पार्ट्स में बांटा था। पहला कौन सा था, हिमालयन रिवर सिस्टम। पहला कौन सा था हमारा, हिमालयन रिवर सिस्टम। और इसमें हमारा पहला कौन सा था, पंजाब नहीं, इंडस रिवर सिस्टम। तो हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, किसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारे इंडस रिवर कहाँ बह रही होती है, ये जो हमारा ये रीजन है मानसरोवर वाला रीजन हमारा, तिब्बत के मानसरोवर से क्या होती है हमारी इंडस रिवर का फॉर्मेशन, मतलब ये ओरिजिनेट होती है यहाँ से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। अगर हम बात करें कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मानसरोवर लेक, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है हमारे मानसरोवर लेक। और ये हमारे कहाँ पड़ता है, मानसरोवर लेक हमारा तिब्बत वाले रीजन में पड़ता है। हमारे कहाँ पड़ता है, हमारे तिब्बत वाले रीजन में पड़ता है। अगर हम बात करें इंडस रिवर की, तो अगर इंडस रिवर की अगर हम बात करें, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है हमारी, 2900 किलोमीटर। हमारे इंडस रिवर सिस्टम में जो इंडस रिवर की जो लेंथ है वो कितनी हमारी 2900 किलोमीटर। लेकिन इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है ना, 1/3 पार्ट ही क्या होता है हमारी इंडिया में बहता है। और हमारी कौन कौन से स्टेट में बहता है, हम देखें तो हमारे हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और हमारी पंजाब वाले रीजन में क्या होता है, इंडस रिवर सिस्टम हमारी फ्लो हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे इसकी लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर। हमारी वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी में से एक मानी जाती है। अगर हम देखें कि हमारे इंडिया की सबसे लंबी नदी भी यही होती, लेकिन जो इसका मैक्सिमम पोर्शन है वो हमारे किस रीजन में बहता है, हमारे पाकिस्तान वाले पोर्शन में। हमारा 1/3 पार्टी क्या होता है, हमारे भारत के इन 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब वाले पोर्शन में बहता है। इसीलिए क्या है, हमारी भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये क्या हमारी इंडस रिवर है, हमारी क्या है, सिंधु नदी है। जिसे हम क्या, इंडस रिवर सिस्टम को हम सिंधु नदी तंत्र के भी नाम से जानते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर रब बनाओ यहाँ पे, तो हमारी क्या है, इंडस है, हमारी ये क्या है, इंडस है। अगर हम ये देखें तो हमारी नदी क्या है, झेलम है। ये क्या है हमारी झेलम रिवर, झेलम। और ये हमारी क्या है, चेनाब, झेलम चेनाब मिला। एंड देन उसके बाद ये नीचे आती है फ्लो की, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन सी रिवर शामिल होती है, रावी। इसमें कौन सी रिवर शामिल होती है, फिर इसमें इस पॉइंट पे क्या होती है हमारे सतलज में, ये क्या हमारी सतलुज है। ये क्या हमारी सतलुज है, जो तीनों नदी यहाँ पे शामिल हो रही थी। अगर हम इधर से देखें तो हमारी इधर से एक रिवर इसमें शामिल होती है सतलज में, जिसका नाम क्या है हमारा, ब्यास है। तो ये तीनों हमारी शामिल होती है हमारे कहाँ पे, एक पॉइंट पे, ठीक है। और उसके बाद हम देखिए कि आगे कि हमारी सतलज में जो रिवर हमारी शामिल हो रही होती है, जिसका नाम क्या है हमारा, उसका नाम है हमारा ब्यास, ठीक है। इसका नाम क्या हमारा, इसका नाम है ब्यास, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारी सतलज रिवर फ्लो के आगे जाती है और हमारे इंडस हमारे सिंधु नदी में क्या होती है, शामिल होती है। और ये कहाँ पे शामिल होती है, हमारे पाकिस्तान के मिठानकोट के पास, पाकिस्तान के मिठानकोट के पास क्या होती है हमारी, जाके शामिल होती है। कौन से, हमारे सतलज रिवर हमारे सिंधु नदी में। ये क्या हमारी इंडस है, तो मैंने क्या बताया, ये झेलम है और ये चेनाब है, ये दोनों मिलती है, देन ये नीचे आती है। तो हमारे चेनाब रावी है ना, तो इसमें जो शामिल होती है। उसके बाद फिर ये हमारी आती है हमारी कहाँ पे, सतलज में शामिल, एक पॉइंट पे आके हमारी सतलज में शामिल होती है। अगर हम इधर देखें तो इधर से हमारी है, अगर हम सतलज का ओरिजिन पॉइंट देखें ना, तो इसका भी ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, हमारे तिब्बत के मानसरोवर से ये क्या होती है, हमारी फ्लो की आके इसमें शामिल हो रही होती है, ठीक है, हमारे इंडस में शामिल हो रही होती है। तो हमारे एक हमारे सतलज में कौन सी नदी शामिल हो रही होती है, हमारी ब्यास। तो हमारी ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे क्या है, हमारे इंडस रिवर सिस्टम की इसमें कौन कौन सी नदी आके शामिल होती है, ठीक है। तो अगर इसमें हम और मेन पॉइंट देखें तो हमारा क्या है, इसमें एक और मेन पॉइंट है हमारा 1960 का इंडस ट्रीटी। और ये हमारा किसने कराया था उस टाइम पे, हमारा वर्ल्ड बैंक ने कराया था। हमारा किसने कराया था, वर्ल्ड बैंक ने कराया था। तो इसमें बेसिकली अभी हमारा ये जो पहलगाम अटैक हुआ था, इसके बाद से हमारी ये जो इंडस्ट्री थी इसको क्या कर दिया गया, तो उस पर सैंक्शन बैन लगाए गए थे, ठीक है, कि पाकिस्तान उसका पानी हम उसको नहीं देंगे, पाकिस्तान है ना उसका पानी का यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या था बेसिकली हमारे इंडस वाटर ट्रीटी में कि इस जो हमारी 6 नदियां हैं, हमारी कौन सी नदी,
जो हमारी 6 नदियां उसका पानी है ना, उसके पानी के इस्तेमाल पे रोक लगाई, मतलब उसके बारे में बताया गया था कि जो इंडिया है ना वो केवल 20% वाटर यूज करेगा। इंडिया क्या है, इंडिया केवल इंडस रिवर सिस्टम का 20% वाटर यूज करेगा, और जो बाकी 80% वाटर है वो कौन यूज करेगा, हमारा पाकिस्तान। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी में हमारी क्या बात कही गई थी, इसे कराया किसने था, वर्ल्ड बैंक ने कराया था। और इसमें क्या बात कही गई थी कि इंडस रिवर सिस्टम का केवल 20% पानी कौन यूज करेगा, इंडिया, और बाकी जो हमारा 80% वाटर है वो कौन यूज करेगा, हमारा पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, इसमें क्या कही गई थी, ये हमारी बात कही गई थी। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए हम, है ना, अगर इसमें हम देखते हैं तो इसमें हमें इसकी और ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हमारी, अगर हमने इसमें देखा कि हमारे इंडस रिवर सिस्टम में हमारी कौन कौन सी नदी आके शामिल हो रही होती है, झेलम होगी, चेनाब होगी, रावी होगी, ब्यास होगी, सतलज होगी, और हमारी इंडस होगी, हमारी 6 रिवर है ना। तो हमारे हमारे इंडस रिवर में और कौन कौन सी हमारी नदी आगे शामिल होती है, तो हमारी श्योक, नुब्रा, जास्कर, हुंजा, तो ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारी रिवर है, श्योक, नुब्रा, जास्कर, हुंजा, तो ये सारी हमारी क्या रिवर है जो हमारी किस में आके शामिल हो रही होती है, हमारे हमारे इंडस में आके शामिल हो रही होती है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए। है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आई थिंक आपने देख लिया होगा। तो जैसा कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, तो मैंने जैसे बताया कि हमारे इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है, हमें ये भी जानना है कि हमारे इंडिया में कहाँ से प्रवेश करती है, हमारी जम्मू कश्मीर की, हमारे लेह लद्दाख, लेह लद्दाख वाले रीजन से क्या करती है, हमारा ये प्रवेश करती है भारत में, एंटर करती है भारत में। कहाँ से, एंटर इन इंडिया, जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख वाले रीजन से ये क्या करती है, हमारे भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, तो हमने जैसा पता कि ये कौन कौन सी रिवर कहाँ शामिल होती है, उसके बाद ये जो हमारा पाकिस्तान में जाके उसके बाद हमारा दक्षिण दक्षिण में फ्लो होगी, हमारे के यहाँ से जाती है ना, दक्षिण में फ्लो होगी, हमारे कहाँ चली जाती है, अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, अरेबियन सी में गिर जाती है। उसके बाद ये रिवर हमारी कहाँ जाके गिर जाते हैं, हमारे अरेबियन सी में गिर जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इंडस रिवर सिस्टम में मैंने क्या बताया, इसका ओरिजिन बताया, इसका ओरिजिन कहाँ से, हमारे मानसरोवर लेक से, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, हमारे मानसरोवर लेक से। ठीक है, जो हमारे कहाँ पे, तिब्बत वाले रीजन में। और हम इंडिया में बात करें कि हमारे इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, तो हमारे जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख से एंटर करती है। इसकी टोटल हाइट, हमारी टोटल लेंथ कितनी है, हमारी 2900 किलोमीटर है। तो हमने जैसे जाना कि केवल इसका 1/3 पार्टी क्या हमारे इंडिया में बहती है, और हमारे कौन कौन से राज्य से होके बहती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया। और हमने उसके बाद क्या जाना, 1960 की इंडस ट्रीटी के बारे में जाना, है ना, कि इंडिया क्या इसके केवल 20% पानी यूज कर सकते हैं, और पाकिस्तान क्या करेगा, इसका 80% पानी यूज करेगा। ठीक है, और ये ट्रीटी हमारी किसने कराई थी, वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि इसकी और हमारी क्या ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, श्योक हो गया, न्यूब्रा हो गया, जांस्कर हो गया, ह्यूंजा हो गया, ये हमारी इसकी इंडस सिस्टम की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। और ये हमारी लास्ट में जाके कहाँ गिरती है, हमारी कौन सी सी में गिरती है, हमारे अरेबियन सी में गिरती है ना। कहाँ शामिल होती है, मतलब किस सी में गिरती है, तो हमारे अरेबियन सी में गिरती है। तो आई थिंक कि हमारा ये क्या था, हमारा इंडस रिवर सिस्टम था। और इंडस सिस्टम में आपको हर हो गया होगा, ये क्या था, हमारा इंडस रिवर सिस्टम, जम्मू कश्मीर और हमारे हिमाचल और ये पंजाब वाले रीजन में फ्लो हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। क्या, अभी हम गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा गंगा रिवर सिस्टम।
वाले हमारा अगला कौन सा है, अगला हमारा गंगा रिवर सिस्टम। अगला जो हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, गंगा रिवर सिस्टम। तो बेसिकली हम जानेंगे कि जो जो हमारी गंगा जहाँ से इसका ओरिजिन होता है, ये उस, है ना, अगर हम देखिए गंगा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जो हमारी गंगा है, ये हमारी गंगोत्री ग्लेशियर है और ये हमारी संतोपद ग्लेशियर है ना। तो अगर हम देखें कि हमारी कौन सी है, भागीरथी, ये हमारी कौन सी रिवर है, भागीरथी रिवर। और ये हमारी कौन सी रिवर है, हमारी अलकनंदा रिवर। अलकनंदा रिवर है, ठीक है। तो हम देखें कि हमारी ये कहाँ पे आके शामिल होती है, ये दोनों रिवर हमारी कहाँ पे आके शामिल हो रही होती है, देवप्रयाग में। ये दोनों रिवर हमारी कहाँ पे आके शामिल होती है, हमारी देवप्रयाग में। तो हमारी ये भागीरथी रिवर जो हमारी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से। और जो हमारी दूसरी है अलकनंदा रिवर, वो हमारी कौन से ग्लेशियर से निकलती है, हमारी संतोपद ग्लेशियर से, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारी रिवर है, ये कहाँ पे आके शामिल होती है, देवप्रयाग में। कहाँ पे आके शामिल होती है, देवप्रयाग में। तो यहीं से इसका तो हमारा नाम पड़ता है गंगा रिवर। यहीं से क्या होता है, हमारी गंगा रिवर का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी नदियां जो आती है शामिल होती है, लेकिन जो हमारी मेन स्ट्रीम मानी जाती है यहाँ से, हमारे देवप्रयाग से, इसका नाम गंगा रिवर पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारी जो गंगा है मैदानी भागों में कहाँ आती है, तो आपको पता होगा कि हरिद्वार है हमारा। कौन सा, हमारा हरिद्वार है ना। हरिद्वार आपको पता होगा कि जैसे हमारा जो कुंभ है वो कहाँ लगता है, हमारे भारत के 4 स्थान पे लगते हैं। उनमें से हमारा पहला कौन सा है, हरिद्वार है। ये कहाँ पे, हमारे उत्तराखंड में। अगर हम दूसरा देखें तो हमारा दूसरा कहाँ पे है, प्रयागराज में, जो कहाँ पे हमारे उत्तर प्रदेश में। हमारा तीसरा है वो कहाँ पे, नासिक में। नासिक कहाँ पे, हमारे महाराष्ट्र में। अगर हम चौथे की बात करें तो हमारा चौथा क्या है, उज्जैन में, जो कहाँ है, हमारे मध्य प्रदेश में। तो उनमें से क्या हमारा हरिद्वार है। तो यहाँ पे गंगा हमारी कहाँ आती है, मैदानी भागों में। तो यहाँ पे जो हमारी गंगा है वो कहाँ पे प्रवेश करती है, हमारे मैदानी भागों में। हमारी गंगा इस वाले रीजन में हमारा प्रवेश करती है। तो अभी हम गंगा के बारे में जानेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है ना। उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ठीक है। तो हम गंगा के लेंथ की बात करें, अगर हम गंगा के लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी है, हमारी इसकी लेंथ है 2500 किलोमीटर, है ना। और ये हमारी इसी के साथ क्या, भारत की सबसे लंबी नदी है। हमारी जो गंगा क्या, भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर हम देखें कि जो हमारी गंगा है यहाँ से फ्लो हो रही होती है, हमारी कहाँ से, यहाँ से फ्लो हो रही होती है, ठीक है। हम देखेंगे तो हम देखें कि हमारी उत्तराखंड से फ्लो होती है, उत्तराखंड से फ्लो होती है हमारी कहाँ आती है, उत्तर प्रदेश आती है, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद हमारा झारखंड, झारखंड के बाद हमारा पश्चिम बंगाल। तो हमारी कौन कौन सी स्टेट से गुजरती है, स्टेट हो गया हमारा यूके, उत्तराखंड, है ना, यूपी, बिहार, झारखंड। और इसी के साथ अगर हम आगे देखें, यूपी, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, और उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल, हमारा उसके बाद कौन सा, उसी के साथ हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो हमारी ये 5 स्टेट है जिससे क्या होती है, हमारी जो गंगा रिवर है वो फ्लो हो रही होती है। ये क्या है, हमारी गंगा रिवर हमारी क्या होती है, फ्लो हो रही होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हम यमुना नदी के बारे में जानते हैं कि यमुना नदी में हमारे कहाँ, यमुनोत्री ग्लेशियर से उसका क्या होता है, ओरिजिन माना जाता है। यमुनोत्री ग्लेशियर जो हमारी क्या होती है, गंगा के पैरेलल में बह रही होती है। क्या होती है, हमारी गंगा के पैरेलल में बह रही होती है। तो देखो कि अगर हम जैसा कि जाने की हमारी जो रिवर फ्लो हो रही होती है, रिवर फ्लो हो रही है, कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है ना। तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, हमारी ये वाली होगी राइट बैंक। और इधर क्या होगी, ये वाली पोर्शन हमारी लेफ्ट होगी। ये कौन सी होगी, लेफ्ट होगी। और ये नीचे वाली पोर्शन कौन सी होगी, हमारी राइट होगी। तो हम देखिए कि हमारी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और ये नीचे वाली हमारी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो हम देखें कि ये क्या हमारी यमुना, ये क्या हमारी गंगा रिवर है, गंगा रिवर। और ये हमारी यमुना है जो हमारे कहाँ पे मिलती है, इलाहाबाद प्रयागराज में। जो हमारा इसका संगम कहाँ पे होता है, हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में। अगर हम, ये क्या है, हमारी यमुना रिवर क्या है, हमारी गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। यमुना is the longest tributary of
लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। यमुना की हमारी गंगा की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। तो ये हमारी कहाँ पे आके शामिल होती है, हमारे प्रयागराज में शामिल हो रही होती है। तो अगर हम देखें कि ये हमारा सेंट्रल रीजन है, तो सेंट्रल रीजन से हमारे कौन कौन सी नदी हमारी इसमें शामिल हो रही होती है, हमारी यमुना में। तो हमारी देखें तो ये हमारा चंबल हो गया, सिंध, बेतवा, केन। हमारी पहली कौन सी है, चंबल। हमारी ये क्या है, हमारी सारी सेंट्रल हाईलैंड की ये क्या हमारी रिवर है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ये सारी रिवर है जो हमारी किसमें आके शामिल हो रही थी, हमारी यमुना में शामिल होती है, ठीक है। और इसी के साथ फ्लो होती हुई कहाँ पे जाती है, हमारे प्रयागराज में जाती है, और ये क्या होती है, वहां पे शामिल होती है। तो अगर हम और रिवर देखें, हम घाघरा देखें, हम क्या देखें, घाघरा, घाघरा। अगर हम देखें, ये देखिए कि हमारी ये कौन सी रिवर है, गंडक। और ये देखिए तो हमारी ये कौन सी रिवर है, हमारी कोसी। ये क्या है हमारी, ये सारे नेपाल हिमालय से बहने वाली नदी है, जो हमारी क्या है, हमारी गंगा की कौन सी साइड की नदी है, हमारी लेफ्ट बैंक की नदी है। गंगा की कौन से बैंक की नदी है, हमारी लेफ्ट बैंक की नदी है। अगर हम ये इधर देखें तो हमारी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यमुना, ये सारी क्या है, हमारी राइट बैंक की हमारी क्या गंगा की नदी है, ठीक है। ये कई बार पेपर में पूछता है कि राइट बैंक की नदियां कौन सी है, लेफ्ट बैंक की नदियां कौन सी है, ठीक है। तो जैसा कि हमारी लेफ्ट बैंक की नदियां कौन सी है, घाघरा हो गया, गंडक होगी, कोसी होगी। तो ये क्या है, हमारी इसकी लेफ्ट बैंक की नदी होगी, ठीक है। तो ये जो नदी आती है, ये जब नदी आके शामिल हो रही होती है, तो ये क्या होता है, इसका बहुत ही ज्यादा कटाव क्षेत्र होता है, यानी बहुत ही जल्दी क्या होती है, अपना मार्ग चेंज कर लेती है ना। तो नदी के मार्ग चेंज करने के कारण क्या होती है, बहुत सारी गांव डूब जाते हैं, है ना। जिससे क्या होता है, हमारे बहुत ही जान माल का खतरा होता है, जिससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है ना। तो अगर हम देखें कि हमारी सबसे ज्यादा मार्ग चेंज करने वाली रिवर कौन सी है, हमारी कोसी को हमारा सबसे ज्यादा मार्ग चेंज करने वाली नदी मानी जाती है। जो हमारी कहाँ बहती है, हमारे बिहार वाले रीजन में बहती है। कोसी को क्या माना जाता है, सबसे ज्यादा अपना रूट चेंज करने वाला, क्या करती है, अपने फ्लो को बहुत ज्यादा चेंज करती है ना। अभी मानो कि ऐसे बह रही है तो कल ऐसे बहना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, कोसी को बिहार का शोक माना जाता है। कोसी को क्या माना जाता है, बिहार का शोक माना जाता है, क्योंकि ये अपने मार्ग चेंज करने के लिए क्या कुख्यात है, फेमस फॉर चेंज देयर रूट, है ना, बह रही होती है, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, हमारी इसकी लेफ्ट बैंक नदियां थी, और ये क्या थी, हमारी इसकी राइट बैंक नदियां थी, ठीक है। तो जब हमारी गंगा बहती हुई जा रही होती है, तो हमारे वेस्ट बंगाल में जाती है। ये कहाँ जाती है, हमारी वेस्ट बंगाल में जाती है। ये क्या आती है, दो शाखा में, फरक्का के पास, कहाँ पे, हमारी फरक्का के पास। ये क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। हमारी क्या होती है, गंगा हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहला पार्ट हमारा इधर जिसका नाम है हुगली, जिसका नाम है हुगली, जो क्या होते हैं, हमारी हुगली रिवर कोलकाता से बहती हुई हमारी कहाँ चली जाती है, कोलकाता से बहती हुई हमारे बेसिकली हमारे बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिर जाती है। कोलकाता से बहते हुए हमारी कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम देखें कि इधर से फ्लो क्या आती है, हमारी कौन सी रिवर, हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये कौन सी हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये क्या हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है। और ये हमारी गंगा रिवर है, ये हमारी गंगा की मेन शाखा है, जो हमारे बांग्लादेश में जाती है। और एक पोर्शन पे आके हमारी गंगा रिवर और हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर क्या हो जाती है, मिल जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, हम मेघना बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, हम मेघना बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, हम मेघना बोलते हैं। हम देखिए कि हमने क्या देखा, गंगा को दो पार्ट्स में बांटा। हमारे फरक्का के पास हमारी गंगा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक जिसकी मेन शाखा है वो कहाँ जाती है, हमारे बांग्लादेश में जाती है, और इसकी एक शाखा हमारे पश्चिम बंगाल कोलकाता से होती है, हमारे कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो हम देखें कि हमारी जो यहाँ पे गई, बांग्लादेश में गई, तो बांग्लादेश में जब जाती है तो हमारी गंगा को किस नाम से जानते हैं हम, पद्मा के नाम से। गंगा को किस नाम से जानते हैं हम, पद्मा के नाम से। और अब देखिए कि ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं हम, जमुना के नाम से, है ना। तो जब इन दोनों की शाखा मिल रही होती है, तब गंगा और हमारे ब्रह्मपुत्र की शाखा मिल रही होती है, तो इससे किस नाम से जानते हैं हम, मेघना के नाम से। इससे किस नाम से जानते हैं हम, मेघना के नाम से, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी रिवर है हमारी नीचे आती है, ठीक है। और इसी इसी के पास क्या हमारा सुंदरवन डेल्टा, इसी के पास क्या हमारा सुंदरवन डेल्टा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा क्या बनाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। यहाँ पे जो हमारा डेल्टा है ना, नदी अपना जो सेडिमेंट्स इस रीजन में फैला देती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डेल्टा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम, नदियां जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है, जो इस रीजन में फैला देती है, इस वाले रीजन में जो अपना फैला देती है, उसी क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम डेल्टा। तो हमने जाना कि जो हमारी गंगा रिवर क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारे डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, हमारे डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। तो हमने ये जान लिया कि हमारा सुंदरवन डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पे क्या पाया जाता है, हमारा रॉयल बंगाल टाइगर।
तो इसके बारे में अगर मैं एक और फैक्ट बताऊं कि सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे? सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और ये क्या हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, ये क्या हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो अगर हम तीसरा देखिए इसमें, तो हमारा तीसरा कौन सा है? हमारा तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। हमारा तीसरा कौन सा? हमारा तीसरा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तीसरा कौन सा? हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो अगर हम देखें कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका भी ओरिजिन हमारी तिब्बत से हो रहा होता है ना। कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन हमारे तिब्बत से होता है। इसका अगर हम ओरिजिन पॉइंट देखें तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? हमारे तिब्बत के मानसरोवर लेक से। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? हमारे तिब्बत के मानसरोवर लेक से होता है इसका ओरिजिन, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये क्या होता है हमारे तिब्बत वाले रीजन में जब बहते हुए जाती है, तो हमारे तिब्बत वाले रीजन में इसको किस नाम से जानते हैं? इसको तिब्बत के रीजन में सांगपो के नाम से जानते हैं। इसके तिब्बत वाले रीजन में से किस नाम से जानते हैं हम? सांगपो के नाम से जानते हैं। तो जो हमारी रिवर फ्लो होके जाती है, हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होके जाती है, और ये हमारे कहाँ पे? नामचा पाड़वा के पास। कहाँ पे? हमारे नामचा पाड़वा के पास। जिसकी हाइट की बात करें तो हमारी इसकी हाइट कितनी है? 7,775 मीटर हाइट है। और यहाँ पे क्या करती है नदी? यूटर्न लेती है। यहाँ पे क्या करती है? हमारी गॉर्ड्स का फॉर्मेशन करती है। हमारी नदी यूटर्न लेके गॉर्ड्स का फॉर्मेशन करती है, और हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है? हमारी नदी प्रवेश करती है, यूटर्न लेती है, और हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जहाँ पे इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्यों? मैंने क्या बताया कि हमारी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है? हमारी मानसरोवर लेक से। तो हमारी यहाँ से जाती है, हमारी कहाँ से जाती है? तिब्बत वाले रीजन से जब बैक के जाती है, तो तिब्बत वाले रीजन में से किस नाम से जानते हैं हम? सांगपो के नाम से जानते हैं। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेके हमारे गॉर्ड्स का फॉर्मेशन करती है, और हमारे अरुणाचल प्रदेश से क्या करती है? एंटर करती है ना। क्या करती है? हमारे अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। और अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो हम इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं दिहांग के नाम से। इसे किस नाम से जानते हैं हम? दिहांग के नाम से। अगर इसमें हम आगे बढ़े, है ना, इसे किस नाम जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। अगर इसमें आगे बढ़े तो इसमें अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे? इसके हम ट्रिब्यूटरी देखेंगे। इससे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है ना, ये क्या करती है? बहुत सारे रिवर लाइन आइलैंड का फॉर्मेशन करती है। फॉर्म रिवराइन आइलैंड। ये क्या करते हैं? हमारे रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन करती है। अगर हम सबसे बड़े रिवराइन आइलैंड की बात करें तो हमारी कौन सी है? लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, यानी नदी द्वीप, नदी पे बने द्वीप। इससे पहले मैंने आपको द्वीप बताया था, है ना। जो हमारी नदी के द्वारा जो द्वीप का फॉर्मेशन कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? नदी द्वीप बोलते हैं। सबसे बड़े हमारे लार्जेस्ट नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप, जो हमारे किसके द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारी रिवर है वो क्या करती है? हमारी किसके लिए जानी जाती है? रिवराइन आइलैंड के लिए। ये क्या है? बहुत ज्यादा हमारा नदी फेमस है, ठीक है। किसके लिए फेमस है? हमारा रिवराइन आइलैंड के लिए, ठीक है। तो ये हमारी नीचे बह के आ रही होती है, तो इसमें बहुत सारी हमारी क्या होती है? इसकी ट्रिब्यूटरी जो नदी इसमें शामिल हो रही होती है। तो इसकी हम ट्रिब्यूटरी की बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी? हमारी बराक हो गई, लोहित हो गई, तिस्ता हो गई, दिहांग हो गई, लोहित हो गई, तिस्ता हो गई, दिहांग हो गई,
और हम बात करें तो कामेंग हो गई, ये सारी क्या है हमारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। हमारी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, हमारी बराक हो गई, लोहित हो गई, तिस्ता हो गई, दिहांग हो गई, कामेंग हो गई, तो ये सारी क्या हमारी इसकी ट्रिब्यूटरी है जो क्या होती है इसमें शामिल हो रही होती है। तो अगर हम देखें कि जब नदी फ्लो के आती है ना तो ये अपने साथ क्या बोलता है सिल्ट लेके आ रही होती है, तो इसके कारण क्या होता है नदी का फ्लो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे असम वाले रीजन में, इस वाले रीजन में क्या होता है बाढ़ आता है, इस वाले रीजन में क्या आता है हमारे बाढ़ आता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने इसके ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में क्या क्या जाना कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, मानसरोवर लेक से, है ना, तिब्बत में से के नाम से। अगर हम देखें कि हमारे इंडिया में ना ये क्या हमारी ये जो नदी है इसकी तो हाइट बहुत लंबी है, ठीक है, लेकिन क्या इंडिया की बाहर बाहर, इंडिया के बाहर बाहर ही रीजन में बहती है ना, इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है क्या हमारे इंडिया के बाहर बाहर ये फ्लो हो रही होती है ना। तो जैसा कि मैं क्या बता रहा था आपको कि इसका ओरिजिन हमारा ओरिजिन बताया, उसके बाद ये हमारे नाम से बड़ा सी यूटर्न लेके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ पे किसका फॉर्मेशन करती है, ये गोर्स का फॉर्मेशन करती है ना, गॉड्स फॉर्म करती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था किसका फॉर्मेशन करती है, हमारे गॉड्स का फॉर्मेशन करती है ना। उसके बाद ये क्या करती है असम में, कहाँ पे, असम में बहुत सारे रिवराइन आइलैंड का फॉर्मेशन करती है। तो इसमें सबसे बड़े हमारे रिवराइन आइलैंड कौन सा है, माजुली द्वीप है। उसके बाद हमें क्या जाना इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में जाना, तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हमारी बराक हो गई, लोहित हो गई, तिस्ता हो गई, दिहांग हो गई, कामेंग हो गई, ये सारी क्या हमारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो आई थिंक कि आपको जो हमारी हिमालयन रिवर सिस्टम है उसकी हर एक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम अपने अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अपने क्लास में अगले क्लास में पढ़ेंगे हम पेनिसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद।